जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारतीय ध्वज तिरंगा तिरंगा में 3 कलरों से बन करके बना है, इसीलिए हम भारतीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। तिरंगा के सबसे ऊपर का कलर केसरिया, बीच का कलर सफेद और नीचे का कलर हरा है, जिसमें बीच के कलर में सफेद में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। तो हम पहले समझते हैं कि सब कलरों का मतलब क्या होता है और 24 तिलियां का मतलब क्या है। तो एक एक कर करके और डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर का रंग केसरिया है। जो केसरिया हमें बलिदान का प्रतीक दिखाता है, यानी बलिदान, यानी हमें राष्ट्र पर कभी भी मुसीबत पड़े तो हम अपने यानी राष्ट्र को प्रति यानी राष्ट्र को हम अपने रक्षा करने के लिए अभी अगर हमें बलिदान भी देना पड़े तो हम बलिदान देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी को दर्शाता है केसरिया रंग। और सबसे ऊपर का रंग हुआ केसरिया। बीच का रंग होता है सफेद। सफेद जो है सत्य और शांति का प्रतीक है, यानी कभी भी हम अपने राष्ट्र के प्रति सत्य बोलेंगे। हमारा जो भारतीय राष्ट्र है उस सत्य के प्रति चलेगा, किसी से झूठ नहीं बोलेगा और हमारा शांति का प्रतीक है। हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, अहिंसा नहीं करेंगे। जब तक नहीं अगला झगड़ा करता है, जब तक हम अपने यानी राष्ट्र के प्रति, हमारा भारतीय राष्ट्र कभी भी दूसरे देशों के साथ झगड़ा नहीं करेगा। ये दर्शाता है सफेद कलर। नीचे है हरा कलर। जो हरा कलर दर्शाता है हरियाली का, यानी भारत के राष्ट्र पर सभी दिन हरियाली बने रहे, भारत की धरती पर हरियाली रहे, जिससे कभी भी मुसीबत न पड़े और सब दिन सभी भारत के नागरिकों पर हरियाली छाए रहे। ये चीज दर्शाता है हरियाली का। उसमें एक चक्र है जिसे कहते हैं अशोक चक्र, जो सफेद कलर के बीच में है। जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिलियां है। 24 तिलियां इस चीज को दर्शाता है कि हमारे अपने राष्ट्र के प्रति 24 घंटा राष्ट्रों को रक्षा करना पड़ेगा, रक्षा करना चाहिए, जिससे हमारे किसी भी दूसरे देश हमारे अपने राष्ट्र पर यानी कभी भी मुसीबत पड़े तो हम अपने 24 घंटा के साथ अपने राष्ट्र को रक्षा करेंगे। और अब इसको दूसरी बात दर्शाता है कि हम अपने 24 गुणों को यानी मनुष्य के 24 गुणों को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। कुछ भी धन दौलत जो भी राष्ट्र के प्रति मुसीबत हो हमें दे कर करके और अपने राष्ट्र को रक्षा करना चाहिए। ये दर्शाता है यानी अशोक चक्र के 24 तिलियां कि 24 घंटा और 24 गुणों के साथ अपने राष्ट्र के प्रति यानी किसी भी मुसीबत पड़े तो उस मुसीबतों को, संकट को सामना करना चाहिए। आप समझते हैं कि क्या पहले भारत में यानी राष्ट्रीय ध्वज था? देखिए, पहले जो था भारत में कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। इसको कैसे निर्माण हुआ इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों को आगमन होने के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ भारत में आकर के अपना शासन व्यवस्था चलाना शुरू किए। जब शासन व्यवस्था चलाना शुरू किए तब भारत के नागरिकों को बहुत दिक्कत होने लगा। जब भारत के नागरिकों को दिक्कत होने लगा तो अंग्रेज के खिलाफ भारत के लोग यानी आंदोलन करने लगे। आंदोलन करने लगे तो भारत के लोगों को एकता के सूत्र से बांधने के लिए एक ध्वज की जरूरत थी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने एक ध्वज बनाए और सभी लोग अपने अपने कमेटी में अलग अलग प्रकार के ध्वज बनाना शुरू किए। जब यानी इसका शुरुआत होती है 1906 में। 1906 में होती है। अपने अपने अलग अलग कमेटी के लोग अपने अपने अलग अलग रंगों को ध्वज बनाना शुरू करते हैं। शुरू करते करते यानी एकता के सूत्र से राष्ट्र को बांधने के लिए ध्वज के शुरू होती है बनाने के लिए। अब क्या होता है कि 1921 में महात्मा गांधी ने एक ध्वज का निर्माण करते हैं जिससे और एकता के सूत्र से बांधा जाए, क्योंकि अगर जब तक हम अपने राष्ट्र को एकता के सूत्र से नहीं बांधेंगे, जब तक हमारा राष्ट्र बिखरा रहेगा और जब तक हमारा एकता के सूत्र से नहीं बनेगा, जब तक हमारा राष्ट्र कोई कामयाब नहीं होगा और आगे जाकर के विकसित नहीं होगा। इसीलिए महात्मा गांधी, सभी लोग महात्मा गांधी के फैन थे। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, इन सारी बहुत विदेशों में इनका महात्मा गांधी का मान सम्मान था। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक दिमाग लगाए और उस झंडे में क्या करें कि राष्ट्रीय ध्वज किसी भी कलर को बनाएं, लेकिन उसमें एक चरखा का निशान डलवाएं, क्योंकि महात्मा गांधी का सबसे अगर फेवरेट चीज था तो उद्योग था तो चरखा के द्वारा यानी सूती कपड़ों को बनाना था। तो चरखा का उसमें डाले चित्र, जिसे चरखा को चित्र डाल कर करके और महात्मा गांधी के प्रति सभी को आकर्षण पैदा हो और महात्मा के गांधी के प्रति यानी राष्ट्र के प्रति एक सूत्र से बांधा जाए और अपने यानी राष्ट्र को एक सूत्र से बांध करके और राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए। तो बनाने वाले थे बिगली बेकलिया, जो 1921 में बनाए। 1921 में बनाने के बाद उसमें राष्ट्रीय चरखा का चित्र दिया गया। जब चरखा का चित्र गया तो सभी लोग राष्ट्र के प्रति यानी आकर्षित हुए और उसमें आकर्षण पैदा हुआ। तो इसके बाद अब यानी आंदोलन चला। आंदोलन चलते चलते क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार बोलती है कि हम अब भारत के लोगों को आजाद करेंगे। तो जब हस्ताक्षर हुआ कि आजादी 15 अगस्त को देंगे तो भारत के लोग एक नए यानी
ध्वज का यानी निर्माण करते हैं, यानी नए ध्वज एक बनाते हैं, जिस ध्वज को कहते हैं तिरंगा। तिरंगा में 3 कलर, इस ध्वज का निर्माण होती है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को होती है, जिस तिरंगा में के सबसे ऊपरी रंग केसरिया, बीच का रंग सफेद और सबसे नीचे का रंग हरा। जो यानी केसरिया बलिदान को दर्शाता है, सफेद शांति और सत्य को दर्शाता है, और हरा यानी हरियाली को दर्शाता है, और बीच में एक अशोक चक्र बनाया गया है जिसमें 24 तिलियां, यानी राष्ट्र के प्रति 24 घंटा हमें तत्पर रहना चाहिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि झंडा हमें क्या कैसे बना, तिरंगा हमारा झंडा का निर्माण क्यों हुआ, और तिरंगा में झंडा में 24 तिलियां किस प्रकार काम करती है।